ये एक सच्ची घटना नहीं है, ये एक बहुत ही प्यारी कहानी है और एक महिला की कहानी है जो बहुत ही पैसे वाली होती है। उसके पास में किसी भी तरह की धन दान की कोई कमी नहीं होती है, परंतु वो अकेली रहती है। उसके साथ में उसके कोई बच्चे वगैरह नहीं है और ना ही उसका कोई परिवार में है, लेकिन उसके पास में किसी भी तरह की पैसे की कोई कमी नहीं है। तो मेरे यूट्यूब की फैमिली सबको मेरा बहुत बहुत नमस्ते। तो मैं इस कहानी को आगे सुनाती हूँ। तो गांव में एक महिला रहती है, तो उसके पास में अपार पैसा है, बहुत पैसा है। अब वो उस पैसे को अपने पास रखती है और सारे जीवन के सुख अपने अच्छे से भोगती है। लेकिन उसके अंदर एक बहुत अच्छी बात है। वो अच्छी बात ये है कि भगवान भोलेनाथ का वो बहुत पूजा करती है, बहुत पूजा करती है। इतनी पूजा करती है कि जो उसके घर के पास मंदिर है, उस मंदिर में डेली जाती है और डेली जाके भगवान को जल चढ़ाती है। उनको दीप बेलपत्र आदि सबसे पूजन करती है और सारे टाइम वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपती रहती है। उसका ये अपना रूटीन है डेली, और रोज़ उसको मंदिर में जाना है और रोज़ मंदिर से आने के बाद में सारे, अगर वो खाना बना रही है तो अभी ओम नमः शिवाय, बैठी है तो भी ओम नमः शिवाय। वो भगवान का सारा भजन सारे टाइम करती रहती है। अब वो ये सोचती है कि जब मैं सारे टाइम भगवान का भजन करती हूँ तो मुझे फिर चिंता ही क्या है, मैं तो फिर भगवान के धाम सीधी जाऊंगी, मेरे सारे द्वार खुले हुए होंगे। क्यों कि मैं तो भगवान भोलेनाथ का ही भजन करती हूँ। सुबह सुबह मंदिर भी जाती हूँ, अपने नित्य कर्म पूरे करती हूँ और उसके बाद में सारे दिन भगवान का भजन करती हूँ। तो उनका क्या था कि उनके द्वार पर कोई भी मांगने वाला आता था, मांगने वाला मतलब कोई गरीब आता था, तो अगर वो कहता था कि माँ 2 रोटी दे दे, भूख लग रही है, तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता था। चल चल भाग यहाँ से, मैंने कोई ठेका लिया है तेरा खाने का, मैं क्यों दूँ, मैं नहीं देती, तुझे जो करना है कर ले, जा यहाँ से। कोई बच्चा आया उसको भी वो भगा देती थी, कोई महिला है उसको भी भगा देती। मतलब उसका एक रूटीन था कि कोई भी आ गया तो मैं किसी को कुछ नहीं दूंगी, बस क्योंकि मैं भोलेनाथ की पूजा करती हूँ और भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ, तो मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं, मैं क्यों दान करूँ, क्यों दान दूँ। तो जबकि कहा यह गया है, शास्त्रों में भी कहा गया, वैसे भी किया गया कि आदमी जो यहाँ पर दान करता है वही उसको ऊपर जाके मिलता है। वो मैंने माना कि आप ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, अच्छी बात है, भगवान की पूजा कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन भगवान ने संसार में कुछ गरीब लोग भी भेजे हैं, कुछ अमीर लोग भी भेजे हैं, कुछ मध्यम वर्गीय भी भेजे हैं, कुछ बहुत रईस भी भेजे हैं। तो ये संसार सबके उससे ही चल रहा है। जो रईस है वो अपने से गरीब को देते हैं, जो मध्यम वर्गीय वो भी अपने, मतलब जैसा जिस पर होता है वो उसी ढंग से दान करता है। कुछ लोगों के कुछ परसेंट हिस्सा निकालता है, कुछ गाय को खिलाते हैं, कोई कुत्तों को खिलाता है, कोई गरीबों को देता है, कोई वस्त्र दान करता है, मतलब इस तरह से सभी दान करते हैं। लेकिन उस महिला को ये था कि ठीक है, जो पैसा है भगवान ने मुझे दिया वो सब मेरे लिए है, वो नहीं करती है। एक दिन क्या होता है, भोलेनाथ कहते हैं यार ये मेरी इतनी पूजा करती है पर ये देती किसी को भी नहीं है, चल भाई मैं इसकी परीक्षा लेने जाता हूँ। अब वो भोलेनाथ पहुँच गए सुबह ही सुबह। तो उन्होंने कहा माँ मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दो। कहती है अभी मैंने कुछ नहीं बनाया, सुबह ही सुबह का टाइम है, थोड़ी देर बाद आई हो। अब उसको तो पता नहीं है कि भोलेनाथ है मेरी परीक्षा लेने के लिए आए। भोलेनाथ चले जाते हैं, कोई बात नहीं माँ। थोड़ी देर बाद फिर वो आ जाते हैं, 1 आध घंटे बाद घूम फिर के। अरे अभी तो मैंने तुझे मना किया था, फिर तू चला आया, नहीं है मेरे पास में अभी, अभी नहीं बनाया मैंने, और 2 घंटे बाद आई हो। अब दोपहर हो जाती है, चल भाई भोलेनाथ फिर दोपहर को आते हैं, अभी अब तो लंच का टाइम हो गया, दोपहर के खाने का टाइम हो गया, शायद अम्मा खाना बनाई तो अब दे देगी। अरे तुझे सुबह से मैं 2 बार भगा चुकी हूँ, फिर तू मांगने के लिए आ गया, तुझे इसके अलावा मेरे घर के अलावा कोई और घर नज़र नहीं आता क्या, अड़ोस पड़ोस में और भी तो घर है, क्या मैं ही बची हूँ जो तू मेरे ही घर बार बार चला आता है। अब भोलेनाथ हंसते हैं, फिर वो चले जाते हैं। फिर 3 4 बजे का टाइम, फिर भोलेनाथ चाय का टाइम होता है, फिर आते हैं, फिर वो कहते हैं कि भाई माँ कुछ खाने के लिए दे दे। तू मेरे पीछे सुबह से क्यों पड़ गया है ये बता, क्या पूरी धरती में सारे लोग कम पड़ गए क्या तुझे दान देने के लिए,
तुझे 2 रोटी देने के लिए तुझे कहीं 2 रोटी नहीं मिली, तो सुबह से शाम तक मेरे पास ही ले लेके चला आता है। चल भाई कोई बात नहीं। अब वो धीरे धीरे करके इसी तरह से शाम हो जाती है। वो शाम को भी नहीं देती है, नहीं देती है। वो भगवान अपने चले जाते हैं, भाई यहाँ से अब कुछ नहीं मिलेगा। अब वो ऐसे ही जीवन करते करते एक दिन उसे यमदूत लेने के लिए आते हैं। अब यमदूत लेने के लिए आते हैं तो वो उसको लेके जाते हैं अपने यम की तरफ, नरक की तरफ को लेके जाते हैं। तो वो कहती है कि तो मुझे यहाँ क्यों लेके जा रहे हो? मैं तो भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हूँ, तो मुझे भोलेनाथ के धाम लेके चलो। यहाँ मैं क्यों जाऊँगी? मैंने सारा जीवन भगवान भोलेनाथ की पूजा करी है, मैं यहाँ नहीं जाऊँगी। आप मुझे वहाँ लेके जाओ। कि माँ आपने तो कोई ऐसा काम ही नहीं किया जो आपको भोलेनाथ के यहाँ पहुँचाया जाए। कहती है नहीं, मुझे भोलेनाथ के यहाँ लेके चलो, मैं वहीं जाऊँगी और मैंने बहुत कुछ किया है। तो यम के दूत होते हैं कि चलो भोलेनाथ के पास लेके चलते हैं, क्या होता है। तो भोलेनाथ के पास जाती है तो फिर कहती है कि भोलेनाथ, मैंने तो आपकी सुबह से उठती थी, आपका ही नाम जपती थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और मैं आपके मंदिर में भी जाकर डेली पूजा करती थी। मुझ में ऐसी क्या कमी है बताओ? मैंने आपका नाम कब नहीं जपा और कब दिल से नहीं जपा, तो आप जो मेरे साथ में ऐसा अन्याय कर रहे हो। तो भोलेनाथ कहते हैं कि देखो, पूजा तो आपने मेरी की है, उससे आपको धन दान सब कुछ आपके पास में है। यहाँ भी आप नरक में जाओगे तो आपको कोई यातना नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने मेरी पूजा करी है। नरक में जो लोग आते हैं, लोगों को यातनाएं मिलती है। लोग कहते हैं ना, कढ़ाई उबलते तेल के होते हैं, ये होता है वो होता है, जो भी कहते हैं नरक की क्रिया है, वो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने मेरा भगवान का भजन किया है। तो आप सिर्फ नरक में वैसे ही जाके आराम से रहोगे। कहती है नहीं भोलेनाथ, मैं ऐसा नहीं रह सकती हूँ, मुझे जो है तुम कारण बताओ। तो वो भगवान कहते हैं कि देखो, ना तो तुमने किसी को कभी खाने के लिए भोजन दान दिया, ना ही आपने किसी को कपड़ा दान किया, ना ही आपने किसी को चप्पल दान, मतलब आपने दान में तो कुछ भी नहीं दिया सिवाय भोलेनाथ का नाम जपने के अलावा। आप पृथ्वी लोक पे गए थे तो आप स्वयं कुछ दान भी तो करते, तो आपने दान तो कुछ भी नहीं करा था। तो आपने जब खाने के लिए किसी भी चीज़ के लिए किसी को दिया ही नहीं, तो फिर आपको वो सुख कैसे मिल सकते हैं। तो कहती है भोलेनाथ, ये मुझसे गलती हो गई, अब तो मुझे सिर्फ 8 दिन का टाइम, अगर मैंने तुम्हारी श्रद्धा से मन से पूजा की है तो मुझे सिर्फ 8 दिन दे दो। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि चलो, भगवान तो भोले भोले ही हैं, भोले भंडारी तो तुरंत मान जाते हैं। तो उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें 8 दिन देता हूँ। वो 8 दिन के लिए पृथ्वी लोक पे फिर भेज देते हैं माँ को। अब वो माँ आती है तो खूब अपने भंडारे करती है, लोगों को बुला बुला के खिलाती है। अरे तू हलवा खा ले, अरे तू खीर खा ले, अरे तू ये कपड़े ले जा, अरे तू चप्पल ले जा। और जितना भी लोगों के साथ में गरीब लोगों को बांट, रईस लोग, मतलब जितना भी होता है सुबह से शाम तक उसके भंडारे चलते ही रहते हैं। खूब खिलाती है, खूब खिलाती है, खूब दान करती है। 8 दिन तक वो इतना इतना अधिक दान करती है कि जितना उसे सारी ज़िंदगी में इंसान नहीं कर पाता, उतना वो 8 दिन में सब कुछ कर देती है। उसके बाद उसका टाइम तो पूरा पहले ही हो चुका था, वो तो भोलेनाथ ने उसको 8 दिन अलग से दिए थे, तो वो उस काम के लिए आई थी। तो उसके बाद फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, हम लोग यमराज फिर आते हैं, उसको ले जाते हैं। तो उसके बाद वो सीधी भगवान भोलेनाथ के धाम में जाती है और वो सदा के लिए अमर हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप भगवान की सिर्फ पूजा ही पूजा करेंगे, आप दान कुछ नहीं करेंगे। आपके ये हाथ दिए हैं आपको, आप जितना भी रईस हैं उस हिसाब से दान करें। आप बहुत गरीब हैं तो कुछ नहीं है, आप आटा भून के ले जाइए, वो चींटियों को डाल दीजिए, शक्कर चींटियों को डाल दीजिए, वो भी एक भंडारा है, वो भी एक दान है। अगर आपके पास थोड़ा पैसा है तो गाय के लिए कुछ रोटी बनाइए, अगर रोटी नहीं बना सकते हो, नहीं व्यवस्था है, तो आप 2-4 ब्रेड ले जाइए, वो खिला दीजिए। इसी तरह से डॉग को कुछ भी जो भी उसके लिए अच्छा होता है वो डॉग को खिला दीजिए। चिड़ियों को सुबह बाजरा रख दीजिए, चावल रख दीजिए, पानी रख दीजिए। तो ये सब दान होता है। सब संसार किसके, एक दूसरे के सहारे ही चल रहा है ना। तो इसमें जितना भी आप अपने हाथ से जो कुछ भी करके जाएंगे वही आपको मिलेगा। आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए तो हर दुनिया करती है, लेकिन अपने हाथ से जो आप दूसरों के लिए करके जाएंगे, जो आप गरीबों की मदद करेंगे, जो अपने से जो सक्षम नहीं है उनकी आप मदद करेंगे, वो भगवान देख रहा है और उसका फल आपको कहीं ना कहीं मिलेगा।
तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो इंसान मनुष्य के जीवन में आया है, जैसा उसके पास है उस हिसाब से ही दान करें, लेकिन दान जरूर करें, इसका फल ऊपर वाला ज़रूर देता है। तो आपको ये मेरी छोटी सी कहानी अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।